फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आए हैं एक 3D डायग्राम की प्रैक्टिस देखने के लिए कि इसे हम 3D मॉडलिंग में कैसे बनाएंगे ऑटोकैड में। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके प्लेन को डिसाइड करना है। तो मैं इसके प्लेन जो ले रहा हूँ वो लेफ़्ट प्लेन है। लेफ़्ट प्लेन को मैं पहले डिसाइड करूँगा, उसके बाद में मैं यहाँ पे पॉलीलाइन कमांड का यूज़ करूँगा और पॉलीलाइन कमांड ले करके मैं यहाँ पे जो लेंथ है वो 12 mm की लेंथ इंटर कर रहा हूँ। उसके बाद में हमें लेफ़्ट साइड में आना है, जो इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 80 mm। 40 + 40 टोटल 80 mm लेंथ हो गई। फिर हमें डाउन साइड में आना है 60 mm। उसके बाद में फिर मुझे राइट साइड में जाना है, 12 mm की लेंथ हमें लेनी है राइट हैंड साइड में। उसके बाद में उसे हमें ऊपर में आकर के जो दोनों पॉइंट का ट्रैकिंग पॉइंट है उसे हमें अटैच कर देना है। दोनों का ट्रैकिंग पॉइंट लेके हम इस प्रोफाइल को क्लोज कर देंगे सी। उसके बाद में इंटर की प्रेस करेंगे तो प्रोफाइल क्लोज हो जाएगी। उसके बाद में हम इसके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएंगे। उसके बाद में इसे हमें एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करने के लिए EXT कमांड का हम यूज करेंगे और इसे हम 40 mm की लेंथ से एक्सट्रूड कर देंगे। ये 40 mm लेंथ की लेंथ से हम एक्सट्रूड करने के बाद में फिर हम इसमें फिलेट एज कमांड में जाएंगे और इसमें 20 mm की फिलेट हम वैल्यू हम अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम रेडियस लेंगे 20 mm। 20 mm रेडियस लेके हम दोनों एजेस को सिलेक्ट करेंगे। लेफ़्ट का एज मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद में राइट का एज मैंने सेलेक्ट किया। उसके उसी तरह से मुझे डाउन में भी लेफ़्ट की एज को सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में ऑर्बिट की मदद से हम अपने डायग्राम को थोड़ा मूव करके राइट हैंड साइड में इसके राइट वाले एज को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में 2 टाइम्स इंटर की प्रेस करेंगे तो हमारी इस डायग्राम के ऊपर में फिलेट वैल्यू अप्लाई हो जाएगी 20 mm की। इस तरह से हमने यहाँ पे फिलेट एज कर लिया है। फिलेट एज करने के बाद में फिर हम इसके टॉप प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इसे फिर से एक बार पैरेलल में चला जा रहा हूँ। पैरेलल व्यू करने के बाद में इसके टॉप पोर्शन को हम सिलेक्ट करेंगे, टॉप प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे 16 mm डाया का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले इसके टॉप प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे और वहाँ पे हम 16 mm डाया का एक सर्कल बनाएंगे। तो यहाँ पे सर्कल कमांड की हेल्प से मैंने एक 16 mm डाया की एक सर्कल बना ली है। उसी तरह से जो हमारा सेकंड प्रोफाइल है उसमें भी हम 16 mm डाया का एक सर्कल बनाएंगे। उसके लिए फिर से हम सर्कल कमांड लेंगे, उसके प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे, मेक श्योर कि आपका UCS ऑन है। उसके बाद में यहाँ पे हमें सर्कल बनानी है 16 mm डाया की। तो वहीं पे जो सेंटर पॉइंट शो करा वहाँ पे मैंने 60 mm डाया की एक सर्कल बना ली है। उसके बाद में फिर हम प्रेस पुल कमांड का यूज करेंगे और इसे थ्रू आउट प्रेस पुल करेंगे। प्रेस पुल कमांड में मैं गया और यहाँ पे मैं थ्रू आउट प्रेस पुल कर रहा हूँ। 16 mm के जो सर्कल जो है डाया की उसे मैं दोनों साइड में प्रेस पुल कर दिया है। प्रेस पुल करने के बाद में फिर मैं लेफ़्ट प्लेन पे ही यहाँ पे जो सर्कुलर पार्ट है उसे बनाऊँगा। उसके लिए मैं हम सर्कल कमांड ले रहे हैं। सर्कल कमांड लेने के बाद में जो डायमीटर है वो 40 mm के डायमीटर से हमने एक सर्कल बना ली है। उसके बाद मैं फिर से मैं एक सर्कल कमांड ले रहा हूँ और सर्कल कमांड मुझे सेकंड में 16 डाया की एक सर्कल बनानी है। तो 16 डाया की मैंने एक सर्कल बना ली है। उसके बाद में देखें आप डायग्राम में तो वहाँ पर जो आपकी लेंथ जो है वो 20 mm है। तो फिर पॉलीलाइन कमांड ले रहा हूँ। पॉलीलाइन कमांड लेके इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट से मैं 20 mm की एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रा की। उसके बाद में राइट हैंड साइड में मुझे 40 mm की लाइन ड्रा करनी है, जो इसकी टोटल लेंथ 40 mm है उसे ड्रॉ किया मैंने। उसके बाद में ऊपर में फिर मैंने 20 mm की लाइन ड्रॉ करके उस प्रोफाइल को क्लोज कर दिया। उसके बाद में हम ट्रिम कमांड का यूज़ करेंगे, TR सिंगल इंटर हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद में एज मोड को हम सिलेक्ट करेंगे, इसके बाहरी एज को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में 1 टाइम इंटर की प्रेस करेंगे और इनर पोर्शन के जो सर्कल है उसे हम ट्रिम कर लेंगे। तो हमारी कुछ प्रोफाइल इस टाइप की बन जाएगी। इसके बाद में इसे हम प्रेस पुल करेंगे 12 mm की लेंथ से। इस पर क्लिक करेंगे और 12 mm की लेंथ से इसे हम प्रेस पुल कर देंगे। इतना होने के बाद में इस जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को हमें मूव करना है, तो इसके लिए हम मूव कमांड का यूज करेंगे। इसके बाद में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसके एंड पॉइंट से हम इसे पिक करके बड़े वाले जो ऑब्जेक्ट है उसके एंड पॉइंट पे इसे हम प्लेस कर देंगे। देखिए मैं इसे मूव कर रहा हूँ और इसे बड़े वाले जो मैंने ऑब्जेक्ट है उस पर मैंने इसे प्लेस कर दिया। उसके बाद में इसे हम 2D डायग्राम को इरेज कर लेंगे। उसके बाद में ऑर्बिट की मदद से हम अपने डायग्राम को थोड़ा मूव कर रहे हैं क्योंकि उस प्रोफाइल को हमें सिर्फ राइट हैंड साइड में भी कॉपी करनी है। तो इसे हम ऑर्बिट की मदद से इसे हमने थोड़ा सा मूव कर लिया है। उसके बाद में इस प्रोफाइल को मैं कॉपी करूँगा, CO फॉर कॉपी कमांड। ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद में इसे मैं मूव करूँगा, इसे मैं कॉपी करूँगा। इस पॉइंट से लेकर के मैं इसे इसके एंड पॉइंट पे मैंने इसे प्लेस कर दिया। इतना होने के बाद में इसे हम अपने इस ऑब्जेक्ट को सिंगल आइडेंटिटी में चेंज करने के लिए यूनियन करेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट 3 पॉइंट्स में है अभी। तो इसे हम सिंगल आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम यूनियन कमांड का यूज करेंगे। यूनियन कमांड लेकर के 1 टाइम हम इंटर की प्रेस करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट पूरी तरह से यूनियन हो जाएगा।
हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूनियन हो गई है। उसके बाद में इसमें जो 2D पार्ट्स जो हमने बनाए हैं उसे हम इरेज करेंगे, तो इसके लिए मूव कमांड का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट को थोड़ा मूव कर लेंगे और जो भी 2D पार्ट्स जो हमने बनाया है उसे हम फर्स्टली इरेज कर लेंगे। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इस ऑब्जेक्ट में हमें फिलेट एज की मदद से 5 mm फिलेट एज की मदद से इसे फिलेट करना है इसके प्रोफाइल्स को। तो फिलेट एज कमांड हम लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे रेडियस वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम इमेजिन करें कि इसका रेडियस 5 mm हम ले रहे हैं। उसके बाद में इसके एजेस को हम फिलेट करेंगे। फर्स्ट एज हमने सिलेक्ट किया, सेकेंड एज हमने सिलेक्ट किया, थर्ड एज हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद में फिर मैं फोर्थ ऑर्बिट की मदद से फोर्थ एज में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर इसमें इसके नीचे साइड में भी इसके एज को सिलेक्ट करूँगा मैं। टोटल हमने 5 एजेस को यहाँ पे सिलेक्ट किया है और 2 टाइम्स इंटर की प्रेस करूँगा तो यहाँ पे फिलेट एज की वैल्यू 5 mm की अप्लाई हो जाएगी। मतलब 5 mm की हमने यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट में 5 mm की फिलेट हमने अप्लाई कर दी है। इस तरह से हमारी ऑब्जेक्ट पूरी तरह से बन गई है। इसमें हम चाहें तो कुछ मटेरियल वगैरह यूज कर सकते हैं। इसके लिए मटेरियल कमांड का यूज करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करेंगे मटेरियल्स और हमारा मटेरियल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। गाइस, इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरी तरह से देखें, इसे स्किप करके कृपया ना देखें। अगर आप स्किप करेंगे तो आपके प्रोसेस पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरी तरह से देखें। देखिए, अभी मैं यहाँ पे मटेरियल्स अप्लाई कर रहा हूँ अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। जिसके लिए मैं मटेरियल्स मैंने कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप किया। डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। मटेरियल्स देखिए, अभी ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। यहाँ पे हम कोई सा भी मटेरियल को पिक एंड ड्रॉप कर देंगे अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे मटेरियल अप्लाई हो चुका है। ऑर्बिट की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से मूव करके देख सकते हैं कि आपकी ऑब्जेक्ट किस तरह से बनी है। गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।